हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। लाइक हमने प्रिंसिपल निकालना सीख लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टाइम हो गया, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे रुपीस को लेकर, जिसमें हम लोग रुपए का कैलकुलेशन करते हैं, सारी चीजें हमने करके देख ली। अब आज हम लोगों को करना है ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। बेसिकली ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन भी कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ये भी वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी दूसरा क्वेश्चन कैलकुलेट करते हो। बस यहाँ पर क्या है कि आपको रुपीस के अलावा भी कुछ चीजें आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन होता क्या है। तो जैसे मैंने बोला, कोई नई चीज नहीं है। ग्रोथ का मतलब है कि कुछ चीजें हमारे आसपास हैं जो इंक्रीज करती हैं। जैसे अगर आप गोल्ड को ले लो, ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि गोल्ड का जो रेट है वो इंक्रीज करता जाता है, मे भी डिक्रीज करे, वो रेयर होता है, अगर उसको छोड़ दें अगर, तो सोने का जो रेट है, आपका लैंड हो गया, जमीन हो गई, ठीक है, फ्लैट वगैरह जैसे लोग खरीदते हैं, तो इनका रेट हमेशा इंक्रीज करता है। दैट मीन्स इसको हम ग्रोथ में रखते हैं, मतलब वहां पे रेट बढ़ता जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप गोल्ड की बात करो, तो सपोज आपने कोई गोल्ड का ज्वेलरी या फिर आपने जो रॉ गोल्ड है वो खरीदा किसी ने आज की डेट में फॉर रुपीज 50,000। ठीक है, किसी ने गोल्ड खरीद लिया, सोना खरीद लिया 50,000 का। अगर वो इसको एक साल तक रखता है, तो एक साल के बाद इसके जो रेट है, मे बी इसके रेट कितने हो जाए, फॉर 55,000। तो इस तरह से जो आपका गोल्ड है उसका रेट ग्रो करेगा। ठीक है, तो गोल्ड का जो रेट है वो आपका ग्रो करेगा, तो इसको हम बोलेंगे ग्रोथ। ठीक, तो ग्रोथ का मतलब है कि आपका जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ ग्रोथ ये आपको ध्यान रखना है, दैट इन केस ऑफ ग्रोथ जो आपका अमाउंट है, अमाउंट विल बी मोर देन प्रिंसिपल। जो भी आपका इनिशियल प्राइस था, अमाउंट उससे ज्यादा हो जाएगा। और भी बहुत सी चीजें, जैसे लैंड हो गया, फ्लैट का प्राइस है, इन सब चीजों को हम ग्रोथ में रखते हैं, वहां पे चीजें इंक्रीज होती जाती हैं। लाइक पॉपुलेशन हो गया, वो इंक्रीज करेगी, एज हो गया वो भी इंक्रीज करेगी। तो जो भी चीज टाइम के साथ में इंक्रीज करेगा उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ हमेशा हमारा जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल से बड़ा होगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ ऐसे चीजों पर जो डिक्रीज करती हैं टाइम के साथ में, उनका जो रेट होता है, उनका जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज होता जाता है। जैसे आप कार को ले लो, आज की डेट में अगर कोई कार खरीदता है तो उसका रेट ईयर बाय ईयर या मंथ बाय मंथ, इवन डे बाय डे, उसका जो प्राइस है वो डिक्रीज होता चला जाता है। दैट मीन्स कार हो गया, बाइक हो गया, या फिर जितने भी हमारे आसपास अप्लायंसेज हैं, आपका रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, मोबाइल फोन है, इन सारी चीजों के जो रेट्स हैं वो ग्रोथ में नहीं आते, ये आपका डिप्रिसिएशन में आएंगे। ठीक है, इनका जो प्राइस होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा, तो ये सारी चीजें आपकी डिप्रिसिएशन में आ जाएंगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। दिस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन के केस में क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिंसिपल है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल विल बी मोर देन अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, सपोज मैं बात करता हूं किसी कार की, तो आज की डेट में अगर किसी ने कोई कार खरीदा, एंड सपोज उस कार का प्राइस है रुपीज 5 लाख, तो एक साल के बाद हो सकता है ये कार अगर वो वापस बेचने जाएगा तो उसका प्राइस हो जाएगा 4 लाख। मतलब यहां पे जो आपका रेट है कार का वो डिक्रीज होता चला जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे डिप्रिसिएशन। तो मेन जो दो चीजें हैं, इसमें कुछ नया नहीं होने वाला है, सारी चीजें वैसी हैं, बस आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा हम ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन, मतलब जहां पे चीजों का रेट इंक्रीज होता है या फिर चीजों का रेट डिक्रीज होता है, हमें उन दोनों चीजों को देखना है। अभी तक हमने सिर्फ रुपीज और रुपए के ही कैलकुलेशन को देखा है कि हमने इतने रुपए इन्वेस्ट किए या इतना रुपया कहीं से बोरो किया, इतने साल के बाद उसका सीआई कितना हो गया, एसआई कितना हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन अब हम उसके अलावा भी कुछ चीजों पे आएंगे, लाइक हम एज की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे, या फिर ऐसी चीजों में वापस हम लोग रुपीज में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी, दैट इज ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। ग्रोथ के केस में आपका अमाउंट बड़ा होगा, एंड डिप्रिसिएशन वाले केस में हमारा अमाउंट छोटा हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका ये प्रिंसिपल बोला जाएगा और ये आपका अमाउंट हो गया, यहाँ पे आपका ये प्रिंसिपल फिर से है और ये आपका अमाउंट है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे देख सकते हो, यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा छोटा है, अमाउंट बड़ा है, जबकि यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा बड़ा हो जाएगा और अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन का एकदम बेसिक सा मतलब होता क्या है। ठीक है, अब आते हैं इसके थोड़े से फॉर्मूले पे। देखिए, फॉर्मूला भी कोई नया नहीं होने वाला है, जो आपने अभी तक पढ़ा था वही आपको पढ़ना है, बस उसका थोड़ा सा टर्म चेंज होगा। ठीक है, लिखने का जो मेथड है
वो चेंज होगा। इवन कुछ स्कूल्स के अंदर तो फॉर्मूले भी हम वही यूज करते हैं, बस डिप्रिसिएशन वाले केस में थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, क्या चेंजेस है वो देखो आप। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, सबसे पहले हम ग्रोथ का फॉर्मूला लेते हैं। ग्रोथ का मतलब जहां पे प्राइस आपका इंक्रीज होगा तो यहां पे फॉर्मूला हो जाता है v इज इक्वल टू v नॉट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, आपका जो फॉर्मूला था हमारा अमाउंट वाला, वही फॉर्मूला आपका फिर से लगेगा, बस थोड़ा सा लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। यहां पर हम प्रिंसिपल को लिखते हैं v नॉट, जिसको आप v0 देख रहे हो उसको v नॉट पढ़ा जाएगा, v हमारा अमाउंट हो जाएगा, सो v इक्वल्स टू v नॉट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 पावर n। ये वही फॉर्मूला है जिसको हम a इक्वल्स टू p 1 प्लस आर बाय 100 पावर n के फॉर्म में देखते थे। तो सेम फॉर्मूला है, बस आपको लिखने का थोड़ा सा वेरिएबल्स के नाम चेंज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके जो लेबल्स हैं वो बता दूं। v हमारा जो हो गया वो इनिशियल अमाउंट है, v हमारा इनिशियल अमाउंट हो गया, या इनिशियल वैल्यू ऑफ जो भी आपका है, इनिशियल वैल्यू जो आपके आर्टिकल की है उसको हम v बोलेंगे, इनिशियल वैल्यू ऑफ आर्टिकल। अब वो आपका कोई रुपए पैसे हो सकता है, एज हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है, सॉरी वी नहीं, वी नॉट। ठीक है, एंड वी जो है वो आपका इंक्रीज्ड वैल्यू हो जाएगा, जो वैल्यू बढ़ के हुआ है वो आपका वी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। तो ये तो आपका v और v नॉट हो गया। r फिर से आपका हो जाएगा रेट ऑफ ग्रोथ, r आपका यहां पे हो गया रेट ऑफ ग्रोथ, चीजें किस रेट से बढ़ रही हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा है वही यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ हो जाएगा। एंड ऑब्वियस हमारा n फिर से क्या होने वाला है, टाइम, जो कि ईयर्स में ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है ये कंपाउंडिंग एनुअली है, अगर ये कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगा तो फॉर्मूला आपको पता है क्या लगाना है। ठीक है, हाफ ईयरली की केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है ये आपका ईयरली कंपाउंड का फॉर्मूला है। अगर हमारा हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा v इज इक्वल टू v नॉट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 200 एंड पावर वहां पे हो जाएगा 2n। ठीक है, यहां पे आपका जो कंपाउंडिंग है वो हाफ ईयरली की कंपाउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका फॉर्मूला सेम है, बस आपको लेबल्स का ध्यान रखना है। अगर आपके स्कूल में सेम फॉर्मूला यूज कराते तो आप वही फॉर्मूला यूज कर लोगे, a इक्वल्स टू p 1 प्लस r बाय 100 पावर n, एंड यहां पर हो जाएगा a इक्वल्स टू p 1 प्लस r बाय 200 एंड पावर 2n, अगर आपका कंपाउंडिंग हाफ ईयरली की है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपका ग्रोथ के लिए हो गया। अब डिप्रिसिएशन के लिए देखो क्या है, डिप्रिसिएशन। ठीक है, जहां पे वैल्यू आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी, फॉर्मूला सेम है, v इज इक्वल्स टू v नॉट 1 माइनस, बस यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपको वैसे ही रखनी है, साइन हमारा माइनस का हो जाएगा। अगर आपका डिप्रिसिएशन हो रहा है चीजों का तो वहां पे आपको साइन माइनस का रखना है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाएगा कि यहाँ पे चीजों का ग्रोथ हो रहा है या फिर डिप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा जब हमारा ईयरली कंपाउंड है। ठीक है, अगर हमारी कंपाउंडिंग साल में एक बार है तो हम ये जो ग्रोथ का सॉरी डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे। अगर आपकी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली की है तो फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू v नॉट 1 माइनस r डिवाइडेड बाय 200 एंड पावर हो जाएगा 2n। ये तब लगेगा जब आपका जो डिप्रिसिएशन है वो हाफ ईयरली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप फॉर्मूला चूज कर लोगे। बाकी जितने भी फॉर्मूले आपने उधर पढ़े थे सेम फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे, बस लेबल्स उनके चेंज होंगे। जहां पे आप अमाउंट लिखते थे वहां पे आपको v लिखना है, जहां पर आप प्रिंसिपल लिख रहे थे वहां पे आपको v नॉट लिखना है। ठीक है, अगर आपका डिप्रिसिएशन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, अगर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो वहां पे साइन हो जाएगा प्लस का। बाकी सारी चीजें वैसे ही सेम है। ठीक है, तो बस इतना सा आपका है, बाकी हमारा सारा क्वेश्चन वैसे ही चलेगा। बस क्वेश्चन करने से पहले आपको छोटा सा एक एग्जांपल देके बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए देखिए अभी होगा क्या, सपोज करते हैं कि कोई कार है एंड उस कार को इनिशियली, कोई सेकेंड हैंड कार मान लेते हैं, उस कार को इनिशियली हमने 1 लाख रुपीस का खरीदा। ठीक है, एक पर्सन जो है वो किसी कार को इनिशियली 1 लाख रुपीस का खरीदता है, तो ये तो हो गया उसका वी नॉट, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल। इसके बाद हमें उस कार का रेट पता करना है। अगर वो पर ईयर 10% के रेट से उसका डिक्रीमेंट होता है, मतलब उसका डिप्रिसिएशन होता है,
तो यहां पे जो आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हो जाएगा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, या इसको अगर आर बोलोगे आप तो ये हो जाएगा 10% पर एनम। ये आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हो गया। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम हम ले लेते हैं 3 इयर्स। 3 साल के बाद हमें पता करना है कि उस कार का रेट कितना बचेगा। ठीक है, वो कार जो 1 लाख की आज की डेट में खरीदी गई है सेकेंड हैंड, अगर उसको 3 साल बाद उसका फिर से सेकेंड ओनर सेल करने जाता है, बेचने जाता है, तो वो उसको कितने की बेच पाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो अभी क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर का जो आपका डिप्रिसिएशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अभी हम उसको इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, अब ये आपका क्या बोला जाएगा, डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका डिप्रिसिएशन हो रहा है, जो कम हो रही वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे इसको डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, तो ये आपका हो गया डिप्रिसिएशन 1। ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 100। तो अब देखो हो क्या रहा है, फर्स्ट ईयर उसका जो प्राइस कम हुआ, कितना प्राइस कम हुआ, 10,000। ठीक है, अगर 10% हम निकालते हैं 1 लाख का, तो फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन आता है वो आता है 10 लाख। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक इस वैल्यू को हम 1 लाख के अंदर प्लस करते थे क्योंकि वो ग्रोथ होता था। यहां पर आप क्या करोगे, वैल्यू, यानी अब आपको निकालना है v, तो v की वैल्यू हो जाएगी 1 लाख माइनस 10,000, तो ये आपका हो गया ₹90,000। ठीक है, डिफरेंस समझना, पहले आप क्या कर रहे थे कि इंटरेस्ट निकालते थे, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करते थे और आपको अमाउंट मिल जाता था। यहां पर आपको क्या करना है, सेम है, इंटरेस्ट ही निकालना है, बस उस इंटरेस्ट का नाम यहां पे चेंज है, हम डिप्रिसिएशन बोलेंगे क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। 1 लाख का 10% का डिप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000। 1 लाख से 10,000 अब हम माइनस कर देंगे, और जो ये आपका रिमेनिंग प्राइस बचेगा 90,000, ये नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, 90,000 जो आपका बचा, ये हमारा नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड ईयर के कैलकुलेशन पे आते हैं। तो जो सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन हो जाएगा, मतलब डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का, उसमें जो प्रिंसिपल होगा वो आप 90,000 लोगे, तो यहां पर आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, यहां पे जो हमारा प्रिंसिपल हो गया वो हो गया ₹90,000। तो ये आपका हो गया अगेन प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100। तो सेकेंड ईयर में उस कार का रेट कम हो गया ₹9,000। ठीक है, 9,000 उसका जो रेट है वो सेकेंड ईयर में कम होगा, तो अमाउंट जो आपका बचेगा, वी की वैल्यू जो बचेगी आफ्टर सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन, वो हो जाएगा 90,000 माइनस 9,000। ये कितना आ जाएगा, 0 0 0 10 माइनस 9 1, और ये हो गया आपका 81,000। ठीक है, सेकेंड ईयर अगर वो कार को बेच दे तो अभी उसको 81,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो अभी भी नहीं बेचता है तो उसको एक बार थर्ड ईयर का भी कैलकुलेशन करके जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड ईयर के कैलकुलेशन में क्या है, आपका जो डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर है, ठीक है, सेम कंटिन्यूएशन चल रहा है। इंटरेस्ट मतलब डिप्रिसिएशन निकालना है, प्रिंसिपल से माइनस करना है वी नॉट से, जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसको नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनाओगे, फिर से सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है, एंड प्रोसेस आपका चलता जाएगा। यहां पर आपका जो प्रिंसिपल लिया जाएगा वो हो जाएगा 81,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 100। ये आपका कैंसिलेशन हो गया, तो यहां पे डिप्रिसिएशन आ जाएगा कितना, 8100। ठीक है, तो अभी जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा सबसे लास्ट में वो हो जाएगा 81,000, और यहां पर आप 8100 इससे माइनस कर दो। ठीक है, 0 0 10 माइनस 1 9 10 माइनस 8 2, और ये आपका हो गया 72,900। इतना ही आएगा, 0 0 10 माइनस 1 9, यहाँ पे 10 माइनस 8 2, और यहाँ बचा 7। तो अगर वो थर्ड ईयर अपनी गाड़ी को बेचता है तो वो इतने रुपए की गाड़ी स्टिल बेच सकता है, तो उसकी जो वैल्यू कम हो गई वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितना वैल्यू कम हुआ, हम 10 लाख से अगर, सॉरी 1 लाख से अगर हम 72,900 को माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 900 इधर आ गया आपका, 10 माइनस 2 ये आपका हो गया 8, सॉरी 900 नहीं, ठीक है, माइनस करना है, ये आपका हो गया 0 0 10 माइनस 9 1 9 माइनस 2 7 9 माइनस 7 2, 27,100 रुपए का डिप्रिसिएशन उसकी कार के अंदर हो जाएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है जब आपका डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, बस आपको माइनस के फॉर्म में भरना है, चलना है। ठीक है, 10,000 आपका फर्स्ट ईयर का है, आपने माइनस किया 90,000 बचा,
90,000 सेकेंड ईयर का जो आपका डिप्रिसिएशन होगा 9,000 वो फिर से माइनस करेंगे 81,000 बचेगा। 81,000 जो थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन है उसको माइनस करेंगे तो 8100 थर्ड ईयर कम होगा गाड़ी का रेट, तो थर्ड ईयर के बाद गाड़ी का रेट इतना बचेगा 0 0 10 माइनस 1 9 10 माइनस 8 2 और आपका 7 आ गया, ठीक है 72,900। अगर इसी क्वेश्चन को हमें फॉर्मूले से करना है एक बार वो भी देख लो, ठीक है, ताकि हमारा आंसर भी क्रॉस चेक हो जाएगा। तो यहां पे आपका वी नॉट का वैल्यू था, वी नॉट का वैल्यू था रुपीज 1 लाख, ठीक है रुपीज 1 लाख। जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन था वो था 10%, और जो टाइम की वैल्यू हमने ली थी वो ली थी 3 इयर्स, ठीक है। तो फॉर्मूला है आपका v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस आर माइनस सॉरी, ठीक है, क्योंकि हमारा डिप्रिसिएशन हो रहा है आर डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर आपका हो जाएगा n मतलब 3 इयर्स। तो वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 1 लाख 1 माइनस आर की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 100 और पावर में आपका आ जाएगा 3, तो ये आपका हो गया 1 लाख, ये कैंसिलेशन हो गया 1 आप जब कैलकुलेट करोगे इसका एलसीएम तो हो जाएगा 9/10 पावर 3, ठीक है। यहाँ पे 1 - 1/10 को एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे 9/10 आ जाएगा, और बस ये आपका आ गया 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9/10 मल्टीप्लाइड बाय 9/10 मल्टीप्लाइड बाय 9/10, तो 1 2 3 ये 3 जीरोस हमारे इधर एडजस्ट हो गए। कितना आ गया आपका 9 9 जा 81 और 81 9 जा 9 1 जा 9 9 8 जा 72, तो 729 ये आपका आ गया रुपीज 729, और इधर आपके दो जीरोस आ गए, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 72,900, ठीक, ये आपका 72,900 इधर आ गया। तो डिप्रिसिएशन में सेम वैसे ही करना है जैसे आप अभी तक कर रहे थे, बस आपको करना क्या है, आपको माइनस करना है, और जो प्लस करके हम पहले अमाउंट निकालते थे वो अब आपको माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट है दैट विल बी प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड सेम प्रोसेस, ठीक। चलो तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी बुक्स के अंदर से हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, the cost of a machine is supposed to be depreciated each year by 12% of its value at the beginning of the year. If the machine is valued at rupees 44,000 at the beginning of 2008, find its value at the end of year 2009, ठीक है। देखो अभी भी आपको वो ट्रिक करनी है, जब भी आप कोई क्वेश्चन करने जाओ तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का, चलिए पूरा है, अगर हम किसी क्वेश्चन को करने जाएंगे सबसे पहले उसका डिजाइन बना लो आपको करना क्या है। तो यहाँ पे देखो आपको 2 साल की बात दे रखी है, ये आपका हो गया ईयर 2008 और ये हो गया ईयर 2009, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इफ द मशीन इज वैल्यूड एट रुपीज 44,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2008, यहाँ पर किसी मशीन का जो रेट है वो 44,000 है, ठीक है, और हमें बताना है कि एट द एंड ऑफ 2009, हमें एंड ऑफ 2009 पर उसका जो बैलेंस है वो बताना है, मतलब यहाँ पे आपको उसका जो रिमेनिंग प्राइस बचता है मशीन का वो बताना है। इसका मतलब है कि हमें अमाउंट निकालना है बट डिप्रिशिएट करते हुए, ठीक है। तो बस आपको फॉर्मूला लगा लेना है यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी जो गिवन वैल्यू होती है उसको हम एज अ प्रिंसिपल लेते हैं, कभी कभी आपकी गिवन वैल्यू एज एन अमाउंट ली जाती है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इसके लिए बस आपको इस ऐसे रफ में बना के देख लेना है, जो वैल्यू गिवन है अगर हमें उसके बाद की वैल्यू निकालनी है दैट मीन्स आपको अमाउंट निकालना है, लेकिन अगर गिवन वैल्यू के रेफरेंस में आपको उसकी कुछ पहले की वैल्यू निकालनी है दैट मीन्स जो गिवन आपका वैल्यू हो जाएगा वो आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, तब आपको प्रिंसिपल निकालना है। मतलब यहाँ पे 44,000 आपका प्रिंसिपल होगा, हमें अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन जब हम सेकंड क्वेश्चन में आएंगे तो एक साल और पीछे की बात हो रही है, इसका मतलब उस केस में हम इसको प्रिंसिपल लेट करेंगे तब हमको क्या निकालना होगा, सॉरी इसको हम अमाउंट लेट करेंगे तब हमको प्रिंसिपल निकालना होगा, ठीक है। देखो तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सॉल्यूशन, इस केस में आपका जो वी नॉट हो जाएगा मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रुपीज 44,000 टाइम आफ्टर आपको 2 इयर्स निकालना है, मतलब 2009 के लिए निकालना है, तो यहां पे n की वैल्यू हो जाएगी 2 इयर्स। जो आपका डिप्रिसिएशन का रेट है वो कितना है 12%, 12% आपका ईच ईयर डिप्रिशिएट हो रहा है, तो बस फॉर्मूला लगा देंगे, बट डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। सो v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर हो जाएगा हमारा n, ठीक है।
वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे। वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 44,000, 1 माइनस आर की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 100 और पावर में आ जाएगा 2 और बस इसको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करेंगे इसको, जितना रिड्यूस हो सकता है उतना करके। तो ये आपका आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 44,000 टू 6 टाइम टू 50 टाइम, फिर आपका 2 3 टाइम और ये आपका हो गया 225। सो 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 25, ये आपका आ गया 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 25 एंड पावर में आ गया 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया, सिर्फ अब कैलकुलेशन करना है। 44,000 डिवाइडेड बाय 25, यहाँ पे हो गया 25 माइनस 3 एंड पावर में आ गया 2। तो ये आपका कितना बचा, 44,000 मल्टीप्लाइड बाय एंड ये बचा 22, तो 22 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 25 और इसको हमें बस सॉल्व कर देना है। वो आपकी वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ 2009। चलो तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, 44 मल्टीप्लाइड बाय 1000, हम 1000 को ब्रेक कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाइड बाय 22 एंड डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, सो 25 4 टाइम आपका आ जाएगा 100 एंड 0, ये आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 5 5 5 जा 25 और ये आपका हो गया 5 8 टाइम्स 40, बस ऑलमोस्ट आपका हो गया। अभी क्या करना है, 22 का स्क्वायर करेंगे और उसको 8 इंटू 44 से मल्टीप्लीकेशन। चलो इसको जल्दी से करके देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 22 का स्क्वायर हो गया 484 और 8 4 जा होता है 32। ठीक है, 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32 एंड 3 35। इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड उसके बाद कर देना है 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर चेक कराना है। ठीक है, सारा कैलकुलेशन हमारे सामने है, बट आपको कैलकुलेशन हमेशा मैनुअल तरीके से ही करना है क्योंकि आपको देना है पेपर। ठीक है, चलिए तो मेरे पास है ये अपॉर्चुनिटी, बट आपको इसको कैलकुलेशन को मैनुअल मेथड से ही करना है, इसको ध्यान रखना बेटा। तो यहां पर आपका आ जाएगा 484 एंड मल्टीप्लिकेशन बाय 352 और जो भी आंसर आएगा देन हमको उसके 5 से डिवाइड भी करना है, डिवाइडेड बाय 5 और ये आपका आंसर आ जाएगा 34,073.60। चेक कर लेते हैं। ठीक है, 34,073.60 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 34,073.60। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसमें कुछ था नहीं आपका खास, बस आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन जो एटॉमिक कैलकुलेशन है, एटॉमिक कैलकुलेशन का मतलब है जहां पर आप लिख रहे हो वहां पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आपने लिखा r अपॉन 100 तो कई बार गलती से होता है कि 12 है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने 10 अपॉन 100 लिख दिया, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। देन जब कैलकुलेशन करो तो ध्यान रखना है कि 3/25 जो आपका सही रिडक्शन है वही आंसर में आए, गलती से आप कुछ गलत ना कैलकुलेशन कर जाओ। तो सारा कैलकुलेशन अगर आपका ठीक होगा तो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन में रुपीज 34,073.60। और ये भी ध्यान रखना है रुपए पैसे के कैलकुलेशन में आंसर हमेशा 2 डेसिमल प्लेस तक देना है। आप आंसर स्टैंडर्ड रख लो, हमेशा 2 डेसिमल प्लेस तक ही आपको देना है। ठीक है, रुपए पैसे के केस में तो पक्का आपको 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, 0.6 लिखकर नहीं छोड़ना है। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 2009, 2 साल के बाद मशीन का जो प्राइस है वो डिप्रिशिएट्स होकर इतना रुपए बचेगा जो 44,000 की थी 2 साल पहले। अब आते हैं इसके सेकेंड पोर्शन पे। ठीक है, देखो सेकेंड पोर्शन के लिए क्या करना है, पहले तो फर्स्ट पोर्शन को हटा देते हैं, ये करना है। तो सेकेंड के लिए क्या करना है, सेकेंड के लिए हमको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द मशीन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2007। मींस अब आपका जो डिजाइन है क्या है वो देखो, ये आपका हो गया 2008 जहां पर मशीन की वैल्यू कितनी दी हुई है 44,000 और आपसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द मशीन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2007। एक साल पहले उस मशीन की आपको वैल्यू बतानी है, यहां पे उसकी वैल्यू क्या थी आपको ये बतानी है। डिजाइन जो मैं बार बार बोल रहा हूं वो आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि आपको वैल्यू कहां वाली गिवन है और कहां की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये आपका जो प्रिंसिपल है वो एक साल बाद का है और ये आपकी वैल्यू है और आपको पता है
यहां का जो प्रिंसिपल होता है वो एक साल पहले कहां पे होता है, अमाउंट, ठीक है। एक साल पहले वही चीज आपकी कहां पे होती है, अमाउंट के, सॉरी, जो आपका एक साल पहले होता है वो अमाउंट के प्लेस पे होता है। तो अभी क्या हो गया, जो 44,000 फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल था, सेकंड क्वेश्चन में वही 44,000 आपका अमाउंट हो जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर 2007, ठीक है। जो 2008 की बिगिनिंग का प्रिंसिपल है वो 2007 के एंड का क्या हो जाएगा, अमाउंट, जो कि आपका 2007 की बिगिनिंग के प्रिंसिपल के लिए कैलकुलेशन में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो बस सारी चीजें सेट हैं, अब आपको करना बस इतना है। आपको क्या क्या गिवन है, आपको वी गिवन है यहाँ पे इस बार ₹44,000, जबकि लास्ट क्वेश्चन में हमने वी नॉट माना था वी को, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, लास्ट क्वेश्चन में हमने वी को क्या माना, वी नॉट को क्या माना था, 44,000। बट इस केस में क्योंकि हमें एक साल पहले की वैल्यू निकालनी है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। 44,000 वी नॉट हमें निकालना है, आर की वैल्यू स्टिल 12,000, आपका 12% हो गया, एंड जो टाइम होगा वो आपका 1 ईयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आप फॉर्मूले के अंदर रखोगे। v की वैल्यू है 44,000 इज इक्वल टू वी नॉट, हमें कैलकुलेट करना है 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 100, एंड टाइम हमारा 1 ईयर, ठीक है। टाइम आपका 1 ईयर ही है ना, 1 ईयर है आपका, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन 44,000 इज इक्वल टू वी नॉट, ये तो हमारा कैलकुलेशन होकर आ ही चुका था 3/25, जो कि बाद में कितना बचा था 22 डिवाइडेड बाय 25, राइट, 22 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो ये आपका 22/25 हो गया, मींस फाइनल हमारा वी नॉट आ जाएगा 44,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड डिवाइडेड बाय 22, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट, ठीक है। 22 2 टाइम्स 24 1 2 3 और 25 2 जा 50, मींस अगर हम वी नॉट देखें तो ये आपका आ जाएगा रुपए 50,000। मतलब मशीन 2007 की बिगिनिंग में 50,000 की थी, जिसका एक साल बाद डिप्रिसिएशन होकर कितना बचा 44,000, ठीक है। चलो आंसर चेक कर ले फाइनल, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन में खास नहीं होता है, बस आपको वैल्यूज जो गिवन है उसके रेफरेंस में ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा कई बार सेम वैल्यू, जैसे अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में जो आपका 44,000 था वो क्या था, अमाउंट था, प्रिंसिपल था। इस क्वेश्चन के अंदर 44,000 आपका अमाउंट है, तो बहुत इजी है। जिस वैल्यू के रेफरेंस में आपको फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है तो आप गिवन वैल्यू को क्या मानोगे, प्रिंसिपल। बट अगर गिवन वैल्यू के रेफरेंस में आपको प्रीवियस वैल्यू निकालनी है तो आपका गिवन जो वैल्यू है वो हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। बाकी फॉर्मूला डिप्रिसिएशन या ग्रोथ का अकॉर्डिंगली आप लगा दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी increases each year by 4% of what it had been at the beginning of each year. If its present population is this, find its population 2 years hence मतलब आफ्टर एंड फाइंड इट्स पॉपुलेशन 2 years ago, ठीक है। तो बस सिंपल सा यहाँ पे भी आपको सेम जो मैंने ट्रिक अभी बताई वही आपको यूज करना है। गिवन के रेफरेंस में फ्यूचर निकालना है तो गिवन आपका प्रिंसिपल है, गिवन के रेफरेंस में आपको बिफोर का निकालना है, प्रीवियस ईयर का, तो आपका गिवन वाला हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। चलो तो ये आपका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप कहे द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीजेस ईच ईयर बाय 4%, थोड़ा सा लाइंस बना लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा क्या करना है। each year at the what it had been at the beginning of each year if its population, present population आपका 676 and 40 6 लाख 70 कितना है आपका 67 लाख 60,000, ओके। फाइंड इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर हेंस, मतलब ये वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 6761234 और आपको बताना है यहाँ का वैल्यू, ठीक है। अगर इसका प्रेजेंट पॉपुलेशन हम ले लेते हैं एक साल का ये, तो आपको बताना है फाइंड इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर हेंस, 2 साल बाद इसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। मतलब हमें वैल्यू निकालनी है v की, और यहाँ पे आपको जो गिवन है वो गिवन है कितना v नॉट, मतलब आपको प्रिंसिपल गिवन है। तो बस ये हो गया, और ये ग्रोथ है आपका, इंक्रीजेस का मतलब यहाँ पे हो गया ग्रोथ। तो फॉर्मूला किसका लगेगा, ग्रोथ वाला फॉर्मूला लग जाएगा सेम। तो कर डालते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको गिवन है v नॉट 6761234, ठीक है, 6761234, एंड जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, रेट ऑफ ग्रोथ वो आपका है 4% पर ईयर, एंड टाइम
टाइम आपका यहाँ पे कितना है 2 इयर्स, जो n की वैल्यू है, टाइम मैंने लिख दिया, जो n की वैल्यू है वो है 2 इयर्स, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका लगेगा v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर हो जाएगा n, ठीक है। फॉर्मूला आपको यहाँ पे ग्रोथ का लगा देना है। 676 के साथ आप लोग फेमिलियर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको फेमिलियर हो गए इससे तो आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो वैल्यूज को रखते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 676 1 2 3 4, 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 100 एंड टाइम हो गया 2 इयर्स। तो 4 बन जा 4 एंड 425 टाइम्स 100, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो ये आपका हो गया 676 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 25। इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आएगा 26। तो 26 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय 26 अपॉन 25, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर कैलकुलेशन। बस इसको अब रिड्यूस कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो कितना आ जाएगा देखते हैं। तो अभी करना क्या है, इजी करने के लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक ट्रिक किया था, यहां पर भी थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो 676 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4, ठीक है, 10,000 हो गया हमारा, एंड मल्टीप्लाइड बाय, इसको और इवन रिड्यूस कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। 10,000 आपका हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 26 एंड इंटू 26, देन डिवाइडेड बाय 25 multiplied by 25. So 25 4 times 100 and 25 4 times 100. ये आपका ऑलमोस्ट कैलकुलेशन हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा 676 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 जा हो जाएगा 16 एंड मल्टीप्लाइड बाय ये भी आपका हो जाएगा 676, ठीक है। 26 इंटू 26 676 होता है। तो बस इस कैलकुलेशन को हमें कर लेना, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से यूज कर लूंगा कैलकुलेटर, बट आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जरूर करोगे, ठीक है। तो आपका हो गया 676 मल्टीप्लाइड बाय 676, ठीक है। 676 मल्टीप्लाइड बाय 676 मल्टीप्लाइड बाय 16, और आंसर आपका आना चाहिए 73,11,1,616, ठीक है। लेट्स चेक। ओके 73,11,1,616 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप कैलकुलेटर का यूज मत करना, क्योंकि मुझे पेपर नहीं देना है, आपको पेपर देना है। एग्जाम्स के अंदर कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो कैलकुलेशन एग्जाम्स के अंदर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आप कैलकुलेटर का यूज मत करना। तो ये आपका आंसर आ गया 73,11,1,616। इतना पॉपुलेशन हो जाएगा एक साल, सॉरी 2 साल के बाद, ठीक है। 2 साल के बाद ये पॉपुलेशन उस कंट्री की या सिटी की हो जाएगी, ठीक है, सिटी। चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले फिर से फर्स्ट पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट आपका हो गया सेम इट्स पॉपुलेशन 2 इयर्स अगो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, फिर से 2 इयर्स की बात हो रही है, लेकिन इस बार 676 1 2 3 एंड 4 एंड 2 साल पहले। 2 साल पहले का मतलब है कि अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन को मैं ये मान लेता हूं तो 1 साल पहले ये हो गया और उसके 1 साल पहले ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब है इस बार आपको 2 ईयर बैक जाके पॉपुलेशन निकालना है। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है तो 1 साल पहले ये हो गई और उसके 1 साल पहले पॉपुलेशन ये हो गई। इसका मतलब आपको क्या करना है, 2 साल का गैप आपको लेके कैलकुलेशन करना है। और ये जो आपका प्रिंसिपल है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉरी जो आपका प्रिंसिपल है थर्ड ईयर आपको जो दिख रहा है बेसिकली, वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाके अमाउंट बन जाएगा। मतलब आपको इस बार वी नॉट की वैल्यू निकालनी और आपको किसकी वैल्यू गिवन है, वी की। तो फिर से वही हुआ, कोई भी वैल्यू आपकी कभी वी नॉट का काम करेगी, कभी वी का काम करेगी। आपको जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है। अगर आपको रेफरेंस में, गिवन के रेफरेंस में प्रीवियस वैल्यू निकालनी है तो गिवन वाली वैल्यू आपकी वी हो जाएगी, फिर आपको वी नॉट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला तो सेम है, वैल्यूज हो जाएंगी v इज इक्वल टू 676 1 2 3 4, रेट ऑफ इंक्रीमेंट हो जाएगा 4% एंड आपका टाइम हो गया 2 इयर्स अगेन, ठीक है। और इंक्रीमेंट का ही फॉर्मूला लगेगा। 2 साल पहले का मतलब डिप्रिसिएशन नहीं होगा, आपको 2 साल पहले की वैल्यू निकालनी है। तो आपका फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 पावर n। वैल्यूज रख देंगे, v की वैल्यू है 676 1 2 3 4, अब की इजी हो जाएगा, इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय
100 एंड पावर हो गया आपका 2, ठीक है। तो 4 1 टाइम्स 4, 425 टाइम्स 100, फिर से आपका आ जाएगा 6761234 इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 1/25। अभी पीछे कितना आया था 26 डिवाइडेड बाय 25 एंड पावर हो गया 2, ठीक है। कैलकुलेशन कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका v नॉट इज इक्वल्स टू, और ये आपका आ जाएगा 6761234 मल्टीप्लाइड बाय, कैलकुलेशन जब करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 25 आपका न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा एंड 26 हमारा डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 26 मल्टीप्लाइड बाय 26 क्योंकि पावर 2 है, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा इधर 25 मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक, ऑलमोस्ट डन। सो 26 का स्क्वायर 676 होता है, तो ये आपका आ गया एक बार 26 टाइम 1 2 3 4 कैंसिलेशन, अगेन एक बार 26 टाइम, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4। सो 25 टाइम्स कितना होता है 625, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 625 और यहाँ पे 10,000, सो 1 2 3 4। ये पॉपुलेशन हो जाएगा उसका 2 years अगो, ठीक है, उस सिटी का। चेक करते हैं आंसर, फाइनल आंसर आपका आ गया 625 एंड 1 2 3 4। तो सेम क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज को थोड़ा ध्यान रखना है, कब उसको वी नॉट लेना है, कब उसको वी लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पे मैं रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। अहमद परचेज्ड एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹16,000 if the cost of scooter after years depreciates to oh shit, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आफ्टर ईयर्स में आपका आफ्टर ईयर्स लिखा हुआ है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, डिप्रिशिएट्स टू 144, फाइंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ओके चलो इसको मैं थोड़ा सा लेट करता हूँ, आई थिंक ये 2 years था मेरे ख्याल से, ये आपका 2 years था, मुझे एक बार आंसर चेक करना पड़ेगा क्योंकि तब हम लोग क्वेश्चन को सही से जान पाएंगे। 5%, ओके 8,000 एंड 8,000, ठीक है 5%, 2 years है बेटा, ठीक है। तो 2 years होगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा आफ्टर 2 years डिप्रिशिएट्स 2। अब यहाँ पे TO2 का मतलब समझना, मतलब इसका जो प्राइस है वो घट कर 14,400 बचा है। ये मत समझना कि 14,440 उसका प्राइस कम नहीं हुआ है, कम होकर इतना बचा है, मतलब ये अमाउंट है, V की वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा, आपकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सबसे पहले वी नॉट, क्योंकि डिप्रिसिएशन हो रहा है, डिप्रिसिएशन की केस में क्या होता है प्रिंसिपल बड़ा हो जाता है, तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी ₹16,000। अगर आप इसको समझना चाहो तो ऐसे भी समझ लो, उसने एक स्कूटर खरीदा 16,000 का एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद उसका जो रेट है वो बचा 14,440। इसका मतलब वी नॉट एंड वी और डिप्रिसिएशन, तो ये आपका वी नॉट हो गया, वी की वैल्यू हो गई ₹14,440, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमको निकालना है एंड टाइम हमें गिवन है, ठीक है। एक्चुअली टाइम मुझे लेना पड़ा, देखना पड़ा आंसर, क्योंकि वहां पे मिसिंग हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका हो गया v इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 माइनस r डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर आ जाएगा n, ठीक है। क्योंकि डिप्रिसिएशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन की बात हो रही, तो इसलिए हमें माइनस का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको माइनस का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे सारी, तो ये आपका आ जाएगा 14,440 इज इक्वल्स टू 16,000 1 माइनस r डिवाइडेड बाय 100। मैंने आपको जब हम लोग CI जब लगा रहे थे, बेसिकली इसी टॉपिक का जब हम शुरुआत के क्वेश्चंस लगा रहे थे, वहां पे रेट को कैलकुलेशन करने का जो मेथड बताया था, थोड़ा सा स्पेशल मेथड होता है वो, ठीक है। वहां पे आपको कुछ वैल्यूज याद भी करनी पड़ती हैं, एकदम वैसे ही इसको करना है, ठीक। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन रिड्यूस करेंगे जहां पे जरूरत पड़ेगी, तो ये आपका हो जाएगा 14,440, ठीक है। इसको उधर कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 14,440 14,440 डिवाइडेड बाय 16,000 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस r अपॉन 100। इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 100 LCM लेके एंड दिस इज 100 माइनस r, ये आपका हो गया 100 माइनस r एंड पावर में आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिड्यूस करना है, ये आपका रिडक्शन बचा,
और कितना रिड्यूस हो सकता है 14,440 डिप्रिशिएट्स 2 और रिड्यूस करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 1 2 एंड 2 7 टाइम्स ठीक है 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 2 जा 4 ठीक है ये आपका हो गया 2 4 जा 8 1 2 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 ठीक है 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 1 जा 2 अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है स्क्वायर्स मैंने आपको बताया थे 1 से 20 तक एटलीस्ट आपको याद रखने कुछ स्पेशल स्क्वायर भी लाइक 25 26 24 भी याद रखना है अगर आपको स्क्वायर्स लर्न होंगे तो आप तुरंत इन क्वेश्चंस को कर पाओगे अगर स्क्वायर्स लर्न नहीं है तो हो सकता है आप इन क्वेश्चन में फंस जाओ ठीक है यहाँ पे क्या है मे बी आपको 361 थोड़ा सा फैमिलियर सा ना लग रहा हो कुछ लोगों को पता होगा 400 जो आपका है ये तो आपको फैमिलियर लगना चाहिए ये 20 का स्क्वायर होता है अगर ये 20 का स्क्वायर है दैट मींस वो भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा ठीक है तो बहुत पास में वह है 20 के स्क्वायर के इसका मतलब 19 का स्क्वायर है क्योंकि लास्ट में आ रहा है 1 और सिर्फ 9 के लिए आप स्क्वायर करने पे 1 पाओगे ठीक है तो यहां पर आपका हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 20 एंड होल स्क्वायर राइट हैंड साइड का 2 आपको ये इंडिकेट भी कर रहा है कि इधर जो भी नंबर्स बचेंगे वो किसी ना किसी नंबर्स के स्क्वायर ही होंगे ठीक है तो थोड़ा सारी चीजों को आप अगर कनेक्ट करोगे तो आपको हिंट भी पहले से गिवन है यहाँ पे तो दिस इज इक्वल्स टू 100 माइनस आर डिवाइडेड बाय 100 पावर 2 दोनों साइड आपका सेम पावर है तो एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग बेसिस हमारे इक्वल हो जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 19/20 इज इक्वल्स टू 100 माइनस आर एंड डिवाइडेड बाय 100 ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका तो ये हो जाएगा 100 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 19 ठीक है बस जरा सा कैलकुलेशन बचा है इसको यहीं पे कर लेते हैं ठीक है तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना आ जाएगा 100 माइनस आर यहाँ पर आपका हो गया 100 माइनस आर इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 19 100 मल्टीप्लाइड बाय 19 एंड डिवाइडेड बाय 20 तो ये आपका 25 जो 100 सो 19 बचा आपका तो 100 माइनस आर इज इक्वल्स टू 19 5 जा 95 को इधर शिफ्ट करेंगे आर क्योंकि माइनस का है उसको उधर ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस आर इज सॉरी 100 माइनस 95 इज इक्वल्स टू आर ये आपका आ जाएगा 100 माइनस 95 इज इक्वलेंट टू आर मतलब 100 माइनस 95 कितना बचेगा 5 तो ये आपका जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो हो जाएगा 5% ठीक है तो सिंपल सा कैलकुलेशन है बस आपको कैलकुलेशन के लिए कुछ ट्रिक्स जो बताई हैं स्क्वायर्स आप लर्न कर लोगे तो आपको फैमिलियर हो जाओगे कि हमारा आंसर आने क्या वाला है ठीक है 2 की पावर ये बता रही है कि इधर जो नंबर्स आपके बचेंगे वो कहीं ना कहीं जब रिड्यूस्ड फॉर्म में आएंगे तो कुछ नंबर्स के स्क्वायर होंगे अगर आप स्क्वायर्स लर्न करोगे दैट मींस आप जान पाओगे दैट यू शुड स्टॉप हियर अदरवाइज आप कैलकुलेशन में रहोगे कि अभी हम और तो इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं तो स्क्वायर्स लर्न करने का आपको एक फायदा ये होगा ठीक है तो ये आपका था जहां पे हम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालते हैं और आंसर हमारा मैच हो रहा है ठीक है चलिए इस बार हमें टाइम निकालना है ठीक है क्वेश्चन सेम है जैसे हम लोग कर रहे हैं बस टाइम निकालना तो हमने इस तरह का क्वेश्चन भी किया जहां पे हमें टाइम निकालना है इस बार तो कुछ मिसिंग नहीं है 10% गिवन है ये गिवन है ओके सारी चीजें गिवन है तो यहाँ पे आपको द वैल्यू ऑफ अ मशीन वर्थ ₹50,000 इज डिप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर ओके इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट्स वैल्यू बी रिड्यूस टू अगेन टू का मतलब है कि घटकर उतना बचेगा ना कि इतना पैसा घटा दैट मीन्स आपका 3,64,500 हमारा क्या हो गया अमाउंट हो गया 50,000 की कोई मशीन है उसका रेट घट के इतना बचेगा कितने साल में वो हमें बताना है 10% के रेट ऑफ डिप्रिसिएशन से ठीक है तो डिजाइन क्या है आपका टाइम क्योंकि हमें नहीं पता है तो एक चीज तो क्लियर है ये आपका प्रिंसिपल हो गया डिप्रिशिएट होते होते वो उतना कम होगा तो डिप्रिसिएशन वाले केस में प्रिंसिपल हमारा बड़ा भी होता है तो सारी चीजें आपको गिवन है स्टार्ट करो सबसे पहले वी नॉट ₹50,000 वी की वैल्यू हमें निकालनी है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको गिवन है 10% ठीक है डिप्रिसिएशन आपको है और बस टाइम ओके एक आपको चीज और गिवन है वी आपको गिवन है ₹36,000 ओके सॉरी 5 लाख ठीक है 1 2 3 4 5 ठीक है 5 लाख ये आपका हो गया 3,64,000 एंड 500 ठीक तो फॉर्मूला लगाते हैं v इज इक्वल्स टू v नॉट 1 माइनस r डिवाइडेड बाय 100 पावर n ठीक है ध्यान रखना अगर आपके स्कूल में
सेम फॉर्मूला यूज कराते हैं, a इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100, आप उसको यूज करो, यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल्स टू पी 1 माइनस आर अपॉन 100 पावर n सेम। तो ये आपको वैल्यूज रखनी है यहाँ पे, तो वैल्यू आपका हो जाएगा v की वैल्यू हो गई 36,4,500 इज इक्वल्स टू 5 लाख 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर n, टाइम हमें मिसिंग है, ठीक है। इतना करने के बाद टाइम के क्वेश्चंस में क्या करते थे, प्रिंसिपल को आप इधर लाओ, उसको रिड्यूस करो, तो ये आपका हो जाएगा 36,4,500 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 5 लाख, और इधर आपका कितना हो जाएगा, ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, उसको रिड्यूस कर दो जो रिड्यूस हो सकता है। 1 माइनस 1 अपॉन 10, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 10 आपका बचेगा 9 डिवाइडेड बाय 10 एंड पावर हो जाएगा n। फिर से आपके लिए हिंट हो गया, 9 अपॉन 10 का मतलब इधर जो भी बचेगा वो 9 और 10 के पावर्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो 9 और 10 की, कम से कम 10 की पावर्स आप याद रखना, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया। रिड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 से रिड्यूस करो, 5 1 टाइम्स 5 1 2 3, ओके एक ही बार में आ गया, 5 7 टाइम्स 35 1 4 5 2 जा 10 4 5 5 9 जा 45, मतलब नीचे का नंबर आपको ध्यान रखना है, वो क्योंकि 10 का पावर्स है मतलब थर्ड पावर है, ऑब्वियस ऊपर का नंबर आपका 9 का ही थर्ड पावर होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 729 अपॉन 1000, मतलब ये आपका हो गया 9 अपॉन 10 का होल पावर 3, ठीक है। 729 अपॉन 1000 को हम लिख सकते हैं 9 अपॉन 10 पावर 3, क्योंकि इस साइड आपको 9 अपॉन 10 है, तो इधर जो भी नंबर आएगा वो 9 अपॉन 10 के पावर्स के फॉर्म में ही होने वाला है। ये आपका हो गया 9 डिवाइडेड बाय 10 और पावर आपका आ गया n। तो अभी क्या करना है, अगर बेस सेम है दैट मींस पावर्स भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इयर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको अनलॉक करते हैं, 3 इयर्स आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, रेट का कैलकुलेशन और टाइम के कैलकुलेशन में आपको जो आपके लर्न स्क्वायर हैं, अगर आपने लर्न कर रखा है तो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप नहीं लर्न करोगे तो ऑब्वियस जो मैंने बताया कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि जो नंबर्स हम यहाँ तक ले आए क्या इनको फर्दर भी कैलकुलेट करना है, और डेसिमल्स में आप इसको कभी भी कैलकुलेट नहीं करोगे, आपको इधर से हिंट मिलेगा, उसी को आप उधर यूज करोगे, उनकी पावर्स के फॉर्म में हमेशा बचेगा, ठीक है। चलिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद छुट्टी। Mr. Durrani bought a plot of land for rupees 1,80,000 and a car for rupees 3,20,000 at the same time. Okay, the value of the plot and land grow. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि प्लॉट हो गया, लैंड हो गया, इनकी वैल्यू हमेशा ग्रो करती है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 30% per annum. Okay, right. While the value of car depreciates by 20% इन द फर्स्ट ईयर, अच्छा, एंड 15% इन द सेकेंड ईयर, ठीक है। कार का जो डिप्रिसिएशन है वो अलग अलग साल का अलग अलग है, ठीक है। देयर आफ्टर 15% पर एनम देयर आफ्टर, मतलब 3 इयर्स के लिए शायद है ये आपका, ठीक है। देयर आफ्टर, ओके, इफ ही सेल्स द प्लॉट ऑफ लैंड एज वेल एज द कार एट द एंड ऑफ 3 ईयर, ओके ठीक है, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि मिस्टर दुर्रानी ने 3 इयर्स की बात हो रही है, यहाँ पे उन्होंने एक प्लॉट भी खरीदा है और यहाँ पे उन्होंने कार भी खरीदी एक साथ, ठीक है। प्लॉट का आपको प्राइस गिवन है, कार का भी आपको प्राइस गिवन है। इसके बाद प्लॉट आपका जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, लैंड जो है वो इंक्रीज करेगी यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 30%, लेकिन जो कार का रेट है वो फर्स्ट ईयर तो 20% से डिप्रिशिएट करेगा, ठीक है, 20% वो डिप्रिशिएट करेगा, लेकिन उसके बाद के ईयर्स में, मतलब बाकी के दोनों साल में वो 15% डिप्रिशिएट करेगा। कार की बात हो रही है, 15% यहाँ पे डिप्रिशिएट होगा और 15% हमारा यहाँ पे क्या होगा, डिप्रिशिएट होगा कार, ठीक है। जबकि लैंड आपका ग्रो ही कर रही है, जो लैंड की अगर हम बात करें, प्लॉट की बात करें अलग में, तो प्लॉट आपका कितना है, कितने परसेंट, 30%, प्लॉट आपका 30% पर ईयर के अकॉर्डिंग ग्रो करेगा हर साल, और यहां पर भी आपका 30%, ठीक है। ये सिचुएशन है, हमें बताना है एट द एंड ऑफ 3 ईयर he sells the plot of land as well as the car, दोनों चीजें बेच दी, what will be his profit और लॉस, इनका प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है ये सब में, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, इस कैलकुलेशन को हमें दो पार्ट में करना होगा, हमें लैंड का कैलकुलेशन अलग रखना है एंड प्लॉट का जो कैलकुलेशन, सॉरी उसका कार का कैलकुलेशन अलग रखना है।
एट द एंड ऑफ 3 ईयर दोनों का एडिशन करेंगे, कितने कितने का बचा, देन आपको प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंड के लिए करते हैं। ठीक है, इधर फॉर लैंड जो उनका प्लॉट है 1,80,000 आपका हो जाएगा वी नॉट, प्रिंसिपल हो गया, ये आपका आ गया 1,80,000। देन आपका जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन सॉरी इंक्रीमेंट यहाँ पे है लैंड के लिए वो हो जाएगा 30%। ठीक है, और रेट ऑफ आपका टाइम हो गया, एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 3 इयर्स। तो बस फॉर्मूला लगेगा इंक्रीमेंट वाला, ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगेगा वी नॉट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर आपका हो जाएगा n। ठीक है, सारी वैल्यूज को रख देते हैं। तो v आपको निकालना है, v नॉट आपका है 1,80,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 100 एंड पावर में आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपका कैंसिलेशन हो गया, और कैंसिलेशन के बाद अब आपका क्या होगा 1,80,000। ठीक है, एक मिनट बस, चलिए, तो ये आपका कैंसिलेशन हो गया और ये आपका हो जाएगा कितना बचा 1,80,000 और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 3/10 13/10 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स। सो 13/10 मल्टीप्लाइड बाय 13/10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 13/10। इस कैलकुलेशन में हमें पता चलेगा 3 साल के बाद उनका प्लॉट कितने रुपए का बढ़ के हो गया। तो 1 2 3 1 2 3 और ये जो भी आपका आंसर आएगा वो आपके उनके प्लॉट का वैल्यू हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स। कितना हो जाएगा ये आपका 180 मल्टीप्लाइड बाय 13 इंटू 13 इंटू 13। सो 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 395460 ये आपका आ जाएगा रुपए 395460। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। तो 13 जो हो जाएगा 169 मल्टीप्लाइड बाय 13 एंड मल्टीप्लाइड बाय 180। सो 395460। ओके, ये तो आपका आ गया उनके लैंड की वैल्यू 30% के ग्रोथ के अकॉर्डिंग 3 इयर्स के बाद। अब कार को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कार के कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, वहां पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसका डिप्रिसिएशन रेट है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था जहां पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको जब कार के लिए आप जाओगे तो कार का वैल्यू कितना है स्टार्टिंग 3,20,000, ये कार का हो जाएगा वी नॉट 3,20,000। जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो R1 आपका हो जाएगा 20%। ठीक है, यहाँ पे आपका जो R1 है वो हो जाएगा 20%, R2 आपका हो जाएगा 15% एंड R3 की वैल्यू भी आ जाएगी 15%, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर वो 20% से डिप्रिशिएट करेगा एंड आफ्टर दैट 15% पर एनम। ठीक है, तो आखिरी के 2 सालों में 15% के रेट ऑफ डिप्रिसिएशन से वो वैल्यूज की कम होगी। तो फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, टाइम आपका 3 इयर्स है तो फॉर्मूला अगेन है v इज इक्वल टू वी नॉट एंड फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस R1 डिवाइडेड बाय 100 फॉर फर्स्ट ईयर, 1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय 100 फॉर सेकेंड ईयर एंड 1 माइनस R3 डिवाइडेड बाय 100 फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, 1 माइनस R3 डिवाइडेड बाय 100। ध्यान रखना 100 सिर्फ R के नीचे है, वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे। तो ये आपका हो गया 3,20,000 इन ब्रैकेट 1 माइनस 20/100, ये फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया एंड 1 माइनस 15/100, क्योंकि ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हो अलग अलग ना लिख के। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर देंगे जल्दी से। तो ये आपका हो जाएगा कैलकुलेशन, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये आपका कैलकुलेशन में बचेगा। इधर कितना हो जाएगा 3,20,000, दिस इज इक्वल टू 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय, इसको रिड्यूस कर देंगे तो 25 जो हमारा हो जाएगा 100 और 1 माइनस 1/5 ये बचेगा 4/5 4/5 एंड मल्टीप्लाइड बाय ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 15/100 5 3 टाइम एंड 5 2 जा 10 एंड 0 1 माइनस 3/20 17/20 पावर 2। तो ये आपका हो गया 17/20 एंड पावर इसका हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 1 2 3 4 multiplied by 4/5 multiplied by 17/20 into
17/20 और इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 0 0 0 0 कैंसिलेशन, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 2, ये कैंसिल हो गया आपका 2 2 8 जा 16, 1 2 800, 5 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ये हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए, ठीक है। कार का जो वैल्यू है इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। कितना है आपका 160 इंटू 4, 160 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 17, 17 टाइम्स होता है 289, ये आ जाएगा 184960। दिस इज रुपीज 184960, ठीक है। अब हमें देखना है कि उनको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, 184960। अब हमें देखना है कि इनका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो इसके लिए भी क्या करना है, इसका है 184960, तो जो कार का प्राइस इनका आया फाइनल वो आ गया 184960। जो लैंड का प्राइस आपका है 3 इयर्स के बाद वो है 395460, 395460। दिस इज 395460। इनका एडिशन करते हैं, इन्होंने बेच दिया इतने रुपए की दोनों चीजें 3 साल बाद, 6 6 12 1 9 1 10 4 14 1 5 4 9 1 10 का 0 1 9 1 10 8 18 1 3 1 4 1 5। इतने रुपए की चीजें इन्होंने दोनों क्या कर दी, सेल कर दी। अब देखना है कि उन्होंने चीजें खरीदी कितने की थी। तो जब उन्होंने बाय किया था इन चीजों को, तो उन्होंने कार को खरीदा था कितने का, ₹3,20,000, आई थिंक इतना था, ठीक है। और जो उनका लैंड था, जमीन थी, फ्लैट जो भी था, उसको उन्होंने खरीदा था 1,80,000 का। तो कितने का खरीदा था, 1 2 3 4 8 2 10 3 1 4 1 5, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लो इसकी वैल्यूज को, 3,20,000 1,80,000, ठीक है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जानने के लिए हमें क्या करना है, उनकी जो सेलिंग प्राइस है 5,80,420, 5,80,420 से 5 लाख को माइनस कर देना है और ये आपका बचेगा 80420। तो ये कैलकुलेशन आपका यहाँ पे आके रुकेगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट सिंपल सा था। दो चीजें उन्होंने खरीदी। अच्छा पहले हम आंसर चेक कर लेते हैं अपना, ठीक है। 80,420 हमारा आंसर आ रहा है, 80,420, ठीक है। ये हमारा आंसर मैच कर गया। तो दो चीजें उन्होंने खरीदी थी 3 साल पहले, कार और लैंड, और 3 साल के बाद उन्होंने दोनों को बेच दिया। कुछ डिप्रिसिएशन हो रहा था उनके कार के अंदर, लैंड के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा था। अलग अलग कैलकुलेशन किया, कितने का टोटल खरीदा था वो निकाला, कितने का टोटल बेच दिया वो निकाला। क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है दोनों चीजों की, दैट मीन्स उनको प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ वो आपके सामने, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन पे अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। एटॉमिक कैलकुलेशन पे फोकस करना, एकदम से आगे का नहीं सोचना है। जो आपके सामने है, जो आपके पेन से लिखा जा रहा है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा फोकस करना है। तो बस इसी के साथ आपका सीआई खत्म होता है। सीआई के अंदर जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोस में वो आपको मिल जाएंगे। पिछले वीडियोस को आप जाके देखो, सारे पार्ट्स में स्टार्टिंग से वहां पे बेसिक से लेकर जितना भी आपका सीआई के अंदर है आपकी बुक्स में वो आपको बता दिया गया, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बस आपको क्या करना है, जम के प्रैक्टिस करनी और ज्वाइन रहना है मेरे साथ तो पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।